ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्स्पिरेसी एंड नॉलेज। और आज का जो टॉपिक होने वाला है सेकंड पार्ट ऑफ स्कैरियस्ट एंड डेडलीस्ट पनिशमेंट्स ऑफ एशियन टाइम। यार बिना फुटेज का डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो यार आज की पनिशमेंट की लिस्ट में जो नंबर 6 पर है वो है पनिश्ड बाय द रैक। अब जैसे इसका नाम है, रैक की बात हो रही है, तो इसमें जो डिवाइस यूज़ होता था वो वुडन मेड का रेक्टेंगुलर शेप में होता था और इस पर दो रोलर लगे हुए होते थे। इस पे इंसान को लिटा दिया जाता था, जो भी प्रिजनर होता था, जो कैदी होता था, उसको लिटा दिया जाता था और उसके हाथों को एक रोलर से बांध दिया जाता था और उसके पैरों को एक रोलर से बांध दिया जाता था और स्लोली स्लोली इसके डिस्टेंस को बढ़ाया जाता था और रोलर को रोल किया जाता था अपोजिट डायरेक्शन में। और जैसे जैसे ये स्लोली स्लोली बढ़ते थे, इंसान की तकलीफ़ें बढ़ते जाती थी। स्टार्टिंग में पहले इंसान के इंटरनल ऑर्गन को बहुत ज़्यादा डैमेज होता था, जैसे लिवर और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते थे ये पूरी तरह से डैमेज हो जाते थे। और जैसे जैसे इसका पुल बढ़ता जाता था, एक वक्त आता था कि ये इंसान बीच में से दो हिस्सों में अलग हो जाता था। तो लिस्ट में नंबर 5 पर है आयरन मेडन। ये एक बॉक्स होता था, जैसे ताबूत होता है वैसे ही बॉक्स होता था। इसके अंदर कीलें लगी हुई होती थी, जिसको सज़ा देनी होती थी, जिसको पनिश करना होता था, उसको इसके अंदर डाल दिया जाता था और उसको बंद कर दिया जाता था। और ये कीलें इतनी बड़ी नहीं होती थी कि इंसान के आर पार चली जाए, ये इंसान में आधी ढस जाती थी, इंसान की बॉडी में आधी ढस जाती थी और इसको बंद करके इसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। सोचो ज़रा, किसी को उसके अंदर बंद कर दिए, उसकी पूरी कीलें अंदर चली गई और वो 2-3 दिन तक वैसे ही तड़प रहा है। 2-3 दिन या जब तक उसकी मौत ना आ जाए तड़प रहा है, खुद देख रहा है मरते हुए खुद को। तो लिस्ट में नंबर 4 पर जो है वो है द स्पेनिश डोंकी, ऑल्सो नोन एज वुडन हॉर्स। अब हॉर्स की बात हो रही है तो ऑब्वियसली हॉर्स जैसा ही कुछ होगा। इसमें एक वुडन का ट्राइंगल शेप जो ऊपर से शार्प होता था, ऐसा लकड़ी का बना हुआ होता था जिस पे कीलें लगी हुई होती थी। अब इस पर इंसान को बिठा दिया जाता था जिसे टॉर्चर करना है और इसके दोनों पैरों पर 5-5 किलो का वज़न डाल देते थे। अब इसको खाना पानी रोज़ सप्लाई होता था, इसको ऐसे ही नहीं मरने दिया जाता था। और अब जैसे तुम लोग जिम करते हो यार, तुम्हारा 5 किलो से मन नहीं भरता तो कैसे तुम वज़न बढ़ाते हो, ऐसे ही बिल्कुल इसके दोनों भी पैरों पर वज़न रोज़ रोज़ बढ़ाते थे। आज 5 किलो, कल 5 किलो, और तब तक बढ़ाया जाता था जब तक ये बीच में से पूरा वो नहीं हो जाता था। और मान लो नहीं हो रहा है तो वैसे भी इसके ऑर्गन्स इतनी गंदी तरीके से डैमेज हो जाते थे कि ये कभी बाप नहीं बन सकता था। अपनी टॉर्चर लिस्ट में जो मेथड हमने नंबर 3 पर रखा है वो है क्रश्ड अंडर एन एलिफेंट। ये मेथड एशिया के साउथ एंड साउथ ईस्ट में यूज़ किया जाता था, पर्टिकुलरली इन इंडिया। इसमें कैदी को लिटा देते थे बांध के और इसका सर एक बड़े पत्थर पे रख देते थे और कुछ ट्रेंड एलिफेंट्स जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए, इस मेथड के लिए ट्रेन किए जाते थे, उन हाथियों से इनका सर कुचल दिया जाता था। ये इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक टॉर्चर इसके लिए किया जाता था ताकि दूसरे लोग इससे खौफ खाए और कोई भी जुर्म करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे इस मेथड के चलते। तो ये था क्रश्ड अंडर एन एलिफेंट। अब आते हैं टॉर्चर मेथड नंबर 2 पर, डेथ बाय बॉइलिंग। अब जैसा नाम वैसा काम। ये मेथड मोस्टली एशिया में यूज़ किया जाता था, जिसमें प्रिजनर को बॉइलिंग लिक्विड में डाल देते थे। अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस की बात नहीं हो रही है, इसमें बहुत सी चीज़ें यूज़ होती थी, वाटर, ऑयल और अलग अलग तरह के लिक्विड यूज़ होते थे। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान की मौत होने में इस टॉर्चर मेथड के चलते कितना टाइम लगता? अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट में इंसान की मौत हो जाती थी, जिसका बेसिक रीज़न तो बॉइलिंग होता था, लेकिन मेन रीज़न ऑफ डेथ कुछ और था। अब सोचिए ज़रा, आपके हाथ पे ज़रा सा पानी गिर जाने पर आप तिलमिला उठते हैं, आपको कितनी तकलीफ़ होती है, आपकी हार्ट बीट कितनी तेज़ हो जाती है। अब इंसान को बॉयल किया जा रहा है, उसे कितनी तकलीफ़ होगी और उसकी हार्ट बीट का तो अंदाज़ा ही मत लगाइए।
उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती जिससे उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता था जिसके चलते उसको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आ जाता था और इसी कारण उसकी मौत होती थी। ये उसका डेथ का मेन रीज़न होता था। अब आते हैं नंबर 1 पर। अब ऑब्वियसली हमारे नंबर 1 पे हम जो मेथड रखते हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था नंबर 1 पे बहुत डेडली वाली बहुत स्कैरियस्ट पनिशमेंट थी। इस बार भी हमने नंबर 1 पर ऐसी ही एक पनिशमेंट रखी है जिसका नाम है सॉर्ड इन हाफ। पता नहीं पहले के राजाओं को आधा करने में क्या मज़ा आता था। आपने थोड़ी देर पहले देखा टॉर्चर्ड बाय द रैक, उसमें भी इंसान को आधा कर दे रहे, इसमें भी इंसान को आधा कर रहे, लेकिन आधा करने का तरीका अलग है। इसमें इंसान को बांध देते थे और आपने वो देखा है बड़ी लकड़ी को जो दो तरफ से आरी से काटते, दो लोग मिलके ऐसे ही इंसान को दो तरफ से आरी से काटते थे और दो अलग अलग तरीके थे। इंसान को उल्टा लटका देते थे और डायरेक्ट काटते थे और एक दूसरे तरीके में लकड़ी का ऐसा बॉक्स होता था जो आधा होता था और उसमें इंसान को ऊपर से नीचे काट रहे। तो सोचो यार, इंसान को काट रहे, आधा कर रहे, इंसान को कितनी तकलीफ होती होगी, दर्द में मर रहा होगा। तो यार ये थे हमारे 6 डेडलीस्ट पनिशमेंट्स ऑफ एशियन टाइम। तो यार मैं ऐसे ही और चीज़ें सर्च करूँगा और ऐसे ही कोई पनिशमेंट मेरे को मिलती है तो मैं ज़रूर आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सपोर्ट करो यार, नया नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊंगा आपके लिए। तो यार नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो करना है करो यार। बाय।